नमस्कार डीएलएड स्टूडेंट्स, विजडम डीएलएड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज आपका 9वां चैप्टर है साइंस का। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो कि जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। इसमें हम सीखेंगे कि आसपास पड़ोस में जो हमारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, किस कारण होते हैं, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। तो चलिए आ जाइए, पार्ट 9 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हम कि नियमित तथा अनियमित परिवर्तन क्या होते हैं। नियमित तथा अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नियमित परिवर्तन। तो ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं, मतलब दोबारा होते हैं तथा बार बार इसी क्रम में नियमित रूप से होते रहते हैं, नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। तो नियमित परिवर्तन क्या है? ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं। मान लीजिए कोई एक टाइम है, इस टाइम के बाद फिर होंगे, फिर इस टाइम के बाद फिर होंगे। तो ये क्या है? इस परिवर्तन क्या हो गया? ऐसे परिवर्तन जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराए जाते हैं, बार बार इस क्रम में नियमित रूप से होते हैं, नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल पे जैसे दिन होती है, दिन के बाद हमारी रात आती है, फिर रात के बाद फिर दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है। तो ये हमारे नियमित परिवर्तन है, नियमित परिवर्तन है। उसी तरीके से सर्दी आती है, सर्दी के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद वर्षा आती है, वर्षा के बाद फिर आपकी सर्दी आती है। तो इस तरीके से ये क्रम चलता रहता है। जो नियमित परिवर्तन होता रहे और लगातार जो बदले ना, वो क्या कहलाते हैं? हमारे नियमित परिवर्तन कहलाते हैं। ये तो पढ़ लिया हमने नियमित परिवर्तन आखिर किसे कहते हैं। अब पढ़ते हैं अनियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। नियमित और अनियमित दोनों ही आपके सिलेबस का हिस्सा है। चलिए अब अनियमित परिवर्तन पे आ जाइए। ऐसे परिवर्तन, एक मिनट, ऐसे परिवर्तन जिन्हें किसी समय अंतराल पर नहीं यानी निश्चित समय पर दोहराया नहीं जाता। ऐसे परिवर्तन जिन्हें दोहराया नहीं जा सकता है या जो निश्चित समय अंतराल पर नहीं होते हैं, मतलब कि उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता है, वो कभी भी हो सकते हैं और कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जिन्हें समय अंतराल पर नहीं यानी निश्चित समय पर दोहराया नहीं जाता है, अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे भूकंप का आना, ये तो नहीं है कि 5 मिनट बाद भूकंप आएगा, फिर अगली 5 मिनट बाद फिर भूकंप आएगा, 10 मिनट बाद भूकंप आया तो अगले 10 मिनट बाद फिर भूकंप आएगा। भूकंप कभी एक बार आता है, साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में, और वो भी अचानक आता है। वो भी हमें साइंटिस्ट के जरिए पता चल जाता है कि यह भूकंप आने वाला है। तो ये नियमित समय अंतराल पर नहीं होता है। उसी तरीके से लोहे पर जंग लगना, अब लोहा है कोई, उस पर ये तो पता नहीं है कि इस पर 2 दिन बाद जंग लग जाएगी, 5 दिन बाद जंग लग जाएगी। वो एक रासायनिक क्रिया है, वो धीरे धीरे करके उस पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगना अनियमित परिवर्तन है। पता नहीं कितने दिनों बाद लगे, 1 साल 2 साल बाद। उस पर सूरज के ऊपर डिपेंड करता है, भौतिक स्थितियों पर डिपेंड करता है कि धूप कितनी लग रही, पानी कितना मिल रहा है, तब जाके नमी कितनी है, तो लोहे पर जंग लगती है। तो लोहे पर जंग लगना अनियमित परिवर्तन है। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। बाढ़ आना, अब बाढ़ कभी भी आ सकती है, हो सकता है कि आज आ जाए, पता चले पानी ज़्यादा बरस जाए वर्षा के ऋतु में, तब बाढ़ आए। तो बाढ़ का कुछ अता पता नहीं। तो ऐसे परिवर्तन, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ऐसे परिवर्तन जिन्हें किसी निश्चित समय अंतराल पर यानी निश्चित समय पर दोहराया नहीं जाता, अनियमित परिवर्तन कहलाते हैं। भूकंप का आना, लोहे पर जंग लगना, बाढ़ आना आदि। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अनियमित और नियमित परिवर्तन किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अब पढ़ लेते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी परिवर्तन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देता हूँ इसको, दोनों ही एग्जाम में पूछी गई हैं। तो स्टार बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? स्टार बना दिया मैंने, 1 मिनट, ये बन गया हमारा स्टार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है। ऊष्माक्षेपी कौन सी है? जिनमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? हमारी ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो वे क्या कहलाती हैं? वो हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं कहलाती हैं। चलिए डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। वे रासायनिक अपक्रियाएं जिन्हें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता था। अपक्रिया में तापमान की वृद्धि होती है। जब ऊष्मा का उत्पादन होगा तो तापमान में अपने आप वृद्धि होगी। मान लीजिए जब दूध को गर्म करते हैं तो जो ऊष्मा निकलती है, तो ऊष्मा निकलने के कारण ही दूध गर्म होता है। तो वही यहीं लिखा है कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है अथवा अपक्रिया से तापमान में वृद्धि होती है, तो उसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं तथा इस परिवर्तन को ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऊष्माक्षेपी परिवर्तन किसे कहते हैं। जैसे कि हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड, ले लिया 2CO ले लिया हमने, कार्बन ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन से क्रिया कराई तो हमारी क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, 2CO2। क्या बन गई? 2CO2। और कुछ कैलोरी ऊष्मा भी निकली इसमें, इसीलिए क्या ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहलाया।
समझ में आ गया कि इसमें क्या हुआ, ऊष्मा का उत्पादन हुआ जिसके कारण अपक्रिया में तापमान की वृद्धि हुई, जिसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। इस परिवर्तन को ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहते हैं। अब आ जाए ऊष्मा शोषी परिवर्तन। जब किसी रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा वातावरण या अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त होती है, उसमें क्या होती है, रासायनिक क्रिया के जरिए ऊष्मा का उत्पादन हो रहा था, इसमें ऊष्मा जो होगी वो वातावरण से मिलेगी, क्रिया में नहीं होगी, अलग से दी जाएगी। उसी तरीके जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन देंगे तो ये अलग से ऊष्मा का निर्माण करेगी वातावरण से, ना कि इस क्रिया में ऑक्सीजन ऊष्मा का निर्माण होगा। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाएगा तुम्हारा और कुछ कैलोरी ऊष्मा बनेगी। तो ये समझ में आ गया आपको। जब किसी रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा वातावरण अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त होती है तो उसे ऊष्मा शोषी परिवर्तन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जब किसी रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा वातावरण अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त होती है तो उसे ऊष्मा शोषी परिवर्तन कहते हैं। और जब रासायनिक क्रिया के द्वारा उस रासायनिक क्रिया के द्वारा ही ऊष्मा का उत्पादन होता है तो फिर वो हमारी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। आई होप आपको सच्चे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रासायनिक परिवर्तन। आखिर रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं? चलिए, ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपक्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं। ऐसे परिवर्तन, मान लीजिए किसी या किसी के साथ अपक्रिया हो रहा है और नया पदार्थ बन रहा है तो हमारे वो क्या हो गए हैं, वो रासायनिक परिवर्तन कहलाएंगे। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें अपक्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं तथा जिनके कारण गुणधर्म तथा संगठन में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। मान लीजिए ऐसे पदार्थ हैं जिनके साथ रासायनिक क्रिया कराई जाए और नया पदार्थ बन जाए और उसके जो गुण हों वो अलग अलग प्रकार के हों। जैसे दूध है, दूध का उसके साथ क्रिया कराए, दूध से दही का जमना, जब दूध दही बन जाता है तो दही के गुण अलग हो जाते हैं। दूध नॉर्मल होता है, दही खट्टा लगने लगता है खाने में, और दूध नॉर्मल लगता है तो इसके गुण बदल जाते हैं। दूध खट्टा लगने लगता है, ये नॉर्मल होता है। तो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। इसमें किसमें हो रहा है, ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपक्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं तथा जिनके कारण गुणधर्म तथा संगठन में परिवर्तन होता है, उन्हें रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। और नोट्स अपने प्रॉपर बनाते चलिए। मैं आपको हर क्लास में प्रॉपर बताता हूँ कि नोट्स अपने प्रॉपर बना के चलिए ताकि आप 25 में से 25 स्कोर कर पाएँ। अगर आप नोट्स प्रॉपर बना के चलते हैं हमारी क्लास के तो 25 में 25 आना 100% लाजमी है, कोई नहीं रोक सकता आपको। तो ये तो हो गए आपकी रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण भी आपको मैं समझा देता हूँ कि रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण क्या क्या होते हैं। तो पहला, दूध से दही जमना। दूध से दही जम जाता है, दही के अलग गुण हो जाते हैं। लोहे पर जंग लगना, जब जंग लग जाती तो उसके भी गुण अलग हो जाते हैं। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती ठोस होती है, जब जल जाती है तो बिल्कुल पिघल जाती है तो उसके भी गुण अलग हो जाते हैं। फलों का पकना, जब फल पक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पिलपिले हो जाते हैं, सड़ने से लगते हैं, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, तो फलों का पकना भी रासायनिक परिवर्तन का कारण है। भोजन का पाचन, ये भी एक रासायनिक कारण है। जब भोजन को हम खाते हैं अंदर उसमें सूक्ष्म टुकड़ों में खाना हमारा बढ़ता है और अंग द्वारा थोड़ा थोड़ा उसके जो पोषण अंगों द्वारा वो चीज़ें ग्रहण कर ली जाती हैं। तो ये भी एक रासायनिक अपक्रिया के जरिए ही हमारे भोजन को अंदर पचता है। तो ये सभी थे रासायनिक परिवर्तन के कारण उदाहरण। चलिए चलते हैं भौतिक परिवर्तन। अब हमने पढ़े थे रासायनिक परिवर्तन, आप पढ़ लेते हैं भौतिक परिवर्तन। जो हमारे भौतिक हमारे आमने सामने होते हैं, पृथ्वी पे हमारे सामने होते हैं। किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन करता है। भौतिक गुण कौन से होते हैं, जो सामने दिखे हैं, तो उस पदार्थ का भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन करता है। किसी पदार्थ में कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, तो उस पदार्थ को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। मेन चीज़ क्या थी, रासायनिक पदार्थ में एक नया पदार्थ बन रहा था, जैसे दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन था। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जो पदार्थ होगा उसमें कुछ चेंज हो जाएंगे, उसके गुण में चेंज हो जाएंगे, उसके आकार में चेंज हो जाएंगे। भाई इसमें बताया कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि इसमें पदार्थ की बाह्य अवस्था, रंग अथवा रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जब लकड़ी को जलाते हैं, ये आप देख सकते हैं ये लकड़ी है हमारी, तो लकड़ी को जलाते हैं तो लकड़ी जब जलती है, जलने के बाद राख बन जाती है। तो लकड़ी के स्वरूप में परिवर्तन हुआ, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, लकड़ी से राख बन गई। इसी तरीके से जब क्या करते हैं, जब नींबू को काटते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, स्लाइसेस में आ जाता है। ऐसे जैसी स्लाइस में आप काटेंगे तो वो उस तरीके के स्लाइस बन जाएंगे। तो इसमें आकार में परिवर्तन हुआ आया, किसके कारण, भौतिक परिवर्तन के कारण आया। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, सिर्फ उसके आकार, रंग, रूप में परिवर्तन होता है, तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण मैं आपको समझा देता हूँ कि नींबू को काटना, जब नींबू को आप काटेंगे तो वो उसके स्लाइसेस बन जाएंगे छोटे छोटे ऐसे।
इसी तरीके से बर्फ़ का जमना या पिघलना, जब बर्फ़ होगी इस तरीके की बर्फ़ है, जब पिघल जाएगी तो पानी 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 रह जाएगा, तो वो उसका भी आकार बदल गया। रबर का खींचना, जब रबर ऐसी होती है, जब उसको खींचेंगे तो ऐसी ही रबर हो जाती है, तो उसका भी आकार बदल गया। पेपर को मोड़ना या फाड़ना, जब पेपर इस तरीके का होगा, उसको यहाँ से फाड़ देंगे तो उसका भी रंग रूप आकार बदल जाएगा। तो इस प्रकार ये सभी हमारे भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, अब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है आपके, इसको भी मैं स्टार बना देता हूँ। तो ये एग्जाम में आया कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो ये अंतर चारों के चार आप लिख लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे। पहला क्या है, इसमें नया उत्पाद प्राप्त नहीं होता। भौतिक परिवर्तन में बताया कि इसमें नया जो पदार्थ है, नया उत्पाद नहीं प्राप्त होता, इसमें नया उत्पाद होता है। जैसे दूध से दही का जमना, इसमें पदार्थ का संगठन पहले जैसा रहता, मतलब जैसा पदार्थ था वैसे ही रहेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पदार्थ का संगठन बदल जाता है। जैसे दूध है, दूध से दही बन जाता है, तो दही अलग प्रकार का होता है, दूध अलग प्रकार का होता है। दूध द्रव टाइप में होता है, ये थोड़ा गाढ़ा टाइप में होता है। ये परिवर्तन अस्थायी होता है, जरूरी नहीं है कि इसमें ये वैसा ही रहे। जैसे रबड़ है, रबड़ में खींचा उसको और छोड़ दिया तो वो वापस आकार में आ जाएगी। लेकिन दूध को जब दही बना दिया तो दही से दूध थोड़ी बन जाएगा, तो यह एक स्थायी परिवर्तन होता है, मतलब दही ही रहेगा। और रबड़ को खींच के वापस कर देंगे तो वो वापस आ जाएगा। तो ये परिवर्तन स्थायी होता है और ये परिवर्तन स्थायी होता है। ये अस्थायी होता है, ये स्थायी होता है। चौथा क्या है, इसमें जाकर अवस्था रंग आदि में परिवर्तन होता है, जो कि भौतिक गुण है। इसमें आकार में जाकर की जगह क्या है, आकार अवस्था रंग आदि में परिवर्तन होता है। इसमें आकार अवस्था रंग आदि में परिवर्तन होता है, जो कि भौतिक गुण है। और इसमें क्या है, इसमें भौतिक गुण के साथ साथ रासायनिक गुण में भी परिवर्तन होता है। जैसे कि दूध से दही बन रहा है तो उसके भौतिक गुण भी बदल रहे हैं। भौतिक गुण मतलब दूध पहले ऐसा था, गाढ़ा पतला पतला था, लेकिन जब दही बन गया तो वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो उसका भौतिक गुण भी बदल गया और रासायनिक गुण भी बदल गया। रासायनिक मतलब दूध बन गया, वो दही बन गया, पहले दूध था। तो ये थे चार अंतर जो आपको याद करने हैं हूबहू और कॉपी में लिख के आने। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। तो ये आप 2 नंबर का क्वेश्चन है, चारों अंतर लिखे आएंगे और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलिए। ये क्लास यहीं पे हमारी समाप्त होती है और ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अब आपको क्या करना है, पीपीटी के लिए टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, जिस पे रेगुलर पीपीटी मिलेंगी आपको, नोट्स बना सकते हैं आप वहाँ से। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी इस क्लास में इतना ही, मैं मिलता हूँ एक और नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।